हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। लगातार मानव तस्करी की घटनाएं हमारे सामने तकरीबन रोज़ ही आती है। रोज़ ही कोई एक ना एक खबर अखबारों में हमें मानव तस्करी की देखने में आती है। और वहीं इसी कड़ी में आज मेरे साथ मानव तस्करी का शिकार हुई एक महिला मौजूद है, जिन्होंने तकरीबन 10 साल उस व्यक्ति के साथ काटे जिन्होंने इसे खरीदा था। और वहीं उस व्यक्ति ने इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया है। इनके शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ सिगरेट से उन्हें छुआ ना गया हो। सिगरेट के निशान, जलती सिगरेट इन पर बुझाई गई है। इनके पूरे शरीर में कटे, जले काफ़ी ऐसे निशान हैं जो ये बताते हैं कि वाक़ई उस व्यक्ति ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है। उसके अलावा उस व्यक्ति से इनके 3 बच्चे भी हैं जिन्हें वो आज भी प्रताड़ित कर रहा है। और अब जब ये 10 साल बाद महिला उसकी कैद से छूटकर आती है तो ये अपने लिए न्याय मांगती है, और न्याय मांगने की कड़ी में वो उप मुख्यमंत्री को भी यहाँ छत्तीसगढ़ में अपना ज्ञापन सौंप चुकी है। और इसी कड़ी में इनके जो बच्चे अभी इस वक्त उस व्यक्ति के पास है, वो उन्हें भी इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है कि उसमें से 3 में से 1 बच्चे का उसने हाथ भी तोड़ दिया है। और वो ये कहता है कि यदि ये महिला उससे उसके बच्चे मांगने जाएगी तो वो उनके साथ भी कुछ गलत कर देगा। आइए इस पीड़ित महिला से जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं इनकी व्यथा। मेरे को अदाना थी तब बेचा गया है। दिलीप ने मेरे को कुछ ध्यान नहीं थे। मेरे को जाती हूँ तो धमाने की धमकी देते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्ली से जलाया गया है, दारू से, शराबों से सब जलाया गया है, मारा गया है। आपको कितने साल पहले किडनैप किया गया था? कब बेचा गया था आपको? 15-16 साल का थी तब। 10 साल हो गए मेरे को उसके साथ काटते हुए। व्यक्ति बहुत परेशान, बहुत मारते हैं मेरे को। तो आपको जब वो रखे थे अपने साथ तो क्या आपको शादी करके रखे थे? कुछ नहीं किए मेरे साथ, बस ऐसे ही ऐसे आपके साथ रह रहे ऐसे थे। और किया था उनसे सब। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, पहले एक थे, इसके बाद भी फिर भी मारते फिर 3 हो गए अब किडनैप करने के बाद भी। तो अभी आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरी परेशानी ये है कि बच्चों लोगों को सही रखे तो ठीक है, नहीं रखे मेरे पास लाना चाहती हूँ। बस यही सहायता चाहती हूँ, आपसे विनती जोड़ती हूँ पूरे छत्तीसगढ़ को। आप उसकी कैद से बाहर कैसे ब, आए? मैं भाग के आई, मेरे को जब ध्यान आए तो। कैसे आपको समझ में आया कि आपका किडनैप हुआ है? किडनैप हुआ है पता, धीरे धीरे मेरे को ध्यान आए तब मेरे को होश में आई, तब आ गई फिर यहाँ से जिसने छोटे। आपको बेचा, क्या आप जी, उसे जानती हैं? जानती नहीं हूँ, नादान थी, धीरे धीरे जानने लगी। अब दिलीप नाम है उसका। जिसने आपको बेचा था उसका जी, नाम दिलीप है। दिलीप है। तो अभी जब आप उसकी कैद से बाहर आई हैं तो आप पुलिस के पास गई हैं? गई थी पर पुलिस वाले पैसा मांगते थे, नहीं लिए केस कुछ, बोले पुलिस ने पैसा दो। पैसा मांगा? हाँ, कहाँ के थाने में गए थे आप? कौन से खड़गावा क्षेत्र में? गए थी। खड़गावा थाने जी, में आप पुलिस के पास अपनी शिकायत के लिए गए थे तो उन्होंने आपसे पैसे की मांग पैसे की। पैसे उन्होंने मांगे। क्या कहा आपसे? बोले पैसा लाओ तब केस लिखेंगे, कहाँ कहाँ से आ जाते हो बोलते हैं। ऐसा बोलकर जी, आपका केस नहीं नहीं लिखे? लिए। पैसा कितना मांगे पुलिस वालों ने? 10-15 हजार मांगे थे। 10-15 हज़ार मैं रुपए कहाँ लाओ से, तब लिखेंगे हाँ कंप्लेंट। तो मैं कहाँ से लाती, गरीबी इंसान। उसके बाद आपने क्या किया? आप यहाँ रायपुर कैसे आई हैं? तो मैं मदद मांगने के लिए सीआईबी के पास गए, इसके बाद मदद मांग रही हूँ। तो यहाँ रायपुर आप मदद मांगने आई हैं। जी, अभी तक आपको ऐसा कुछ समझ में आया है? आपने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, अपना लेटर दिया है, आवेदन, तो जी, उनसे मुलाकात हो पाई आपकी? अभी तो हो ही नहीं है, बस दिए के आई हूँ। वहाँ से कुछ आपको सांत्वना मिली है? कुछ उन्होंने कहा बोले है? तो है कि कार्रवाई करेंगे, वो जाने कार्रवाई करते हैं, गरीबों पर नहीं करते हैं। मतलब आपको भरोसा नहीं है वो आपके लिए कार्रवाई भर करेंगे? नहीं है भरोसा, तो अभी आप क्योंकि अपना जीवन कैसे यापन कर रही हैं जब उनकी चंगुल से आप बाहर हुए हैं तो? मैं मजदूरी करती हूँ, खाती हूँ बस। बच्चे आपको तीनों चाहिए, आप तीनों बच्चों की मांग कर रहे हैं। बस तीनों बच्चे चाहिए मेरे आपके को। माता पिता से आपका कोई संपर्क है? माता पिता हैं पर उन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पापा पागल हो गए तो ध्यान कुछ नहीं है उनको, इसीलिए मैं अकेला सहायता चाहती हूँ बस। वो व्यक्ति आपको किस किस तरीके से प्रताड़ित करता था? बहुत गंदे गंदे करते थे मेरे साथ। क्या करता था वो? दारू पी के जलाते थे, मारते थे, फांसी लगाया जाता था। बहुत, तो आपने बताने भी में शर्म लगती है। 10 साल उसके साथ काटे, आपने 10 साल पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मेरे को कुछ ध्यान नहीं थी, नादान थी मैं, कुछ करवाया गया था तो ठीक, ध्यान नहीं थी। ठीक। आप देख सकते हैं मानव तस्करी का शिकार ये महिला मेरे साथ मौजूद है। ये अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही हैं क्योंकि ये यहाँ पर डॉक्टर के पास आई थी। इन्हें फिज़िकली इतना टॉर्चर किया गया है कि इनको इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुई है जो हम आपको नहीं बता सकते। उसी के ट्रीटमेंट के लिए भी वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात एक सज्जन से हुई थी जिन्होंने इनकी मदद की और उनके द्वारा हमें इनसे मिलवाया गया। श्याम बिहारी जायसवाल जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं
वो भी खड़गावा से ही आते हैं। खड़गावा वही जगह है, वही ज़िला है जहाँ से ये युवती आती है। अब देखना ये होगा कि क्या श्याम बिहारी जायसवाल जी इस मामले में कुछ कर पाते हैं, ये देखने की बात होगी। हमारे राज्य में इन्होंने अपना लेटर दिया है उप मुख्यमंत्री को। अब देखना ये होगा कि उप मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं और इस पीड़िता के लिए क्या करते हैं। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला होता है, मानव तस्करी का जो मामला होता है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोज़ बरोज़ तकरीबन नाबालिग बच्चियों को उठाया जाता है और बाहर बेच दिया जाता है। इस पर अभी तक कुछ अच्छी कार्रवाई तो रायपुर में हमें छत्तीसगढ़ में हमें नहीं समझ में आई है कि हो रही है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, एक ऐसे ही नाबालिग बच्ची का भी अपहरण हुआ था, जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है कि वो बच्ची कहाँ और कैसी है। कई केसेस ऐसे भी आते हैं थानों में, रायपुर में, जिनमें बच्चे 4 दिन 5 दिन में लौट भी आते हैं या पुलिस उन्हें ढूँढ भी लेती है। लेकिन कोई कड़ा कानून इस चीज़ के लिए नहीं अब तक बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक विषय है। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।